लेक्चर मतलब हम एक्सरसाइज करने से पहले पिछले लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा था। उसमें का जो पहला प्रॉपर्टीज पढ़ा था हमने कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये हमेशा नॉट इक्वल नहीं रहता है, ठीक है। कभी कभी नॉट इक्वल रहता है, कभी कभी इक्वल रहता है, ठीक है। अगर हमें ए बी हमें टेक्स्ट बुक में दिया, अगर ए बी एग्जिस्ट होता है तो बी ए एग्जिस्ट हो सकता है, मे एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है। इसका मतलब क्या है, अगर ए बी निकाल सकते हैं हम, ठीक है, अगर ए बी का मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं लेकिन बी ए का निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते। इसका मतलब अगर बी ए का ऑर्डर सेम रह सकता है, मतलब ऑर्डर अगर उनका मल्टीप्लिकेशन होता है तो ठीक है, वरना नहीं है, ठीक है। इसी तरह बी ए, अगर बी ए एग्जिस्ट होता है, ठीक है, अगर बी ए एग्जिस्ट होता है तो ए बी में एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। तो इसी तरह ए बी, अगर बी ए एग्जिस्ट होता है तो ए बी एग्जिस्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर ये दोनों एग्जिस्ट होता है, अगर ए बी एंड बी ए अगर दोनों एग्जिस्ट होता है, ठीक है, अगर दोनों एग्जिस्ट होता है तो चांस है कि वो इक्वल रह सकता है, में इक्वल और नॉट, ठीक है। अगर दोनों एग्जिस्ट हो सकता है वो चांस है कि वो इक्वल रह सकता है या फिर नहीं रह सकता है, जिस तरह मैं प्रॉपर्टीज में बताया है, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू ए बी ए बट इट कैन बी इक्वल टू, समटाइम्स इट कैन बी इक्वल, ठीक है। हमेशा इक्वल हो नहीं सकता, ठीक है। तो समझ में प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं डायरेक्ट हम एक्सरसाइज 4.6 की तरफ, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.46 का पहला सम दिया है कि इवैल्यूएट करना है हमें कि ये दो मैट्रिसेस दिए है, इसका हमें मल्टीप्लिकेशन निकालना है, ठीक है। तो अगर आपको याद है, हमने पिछले लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। ये क्या फॉर्मूला था, हमें साइड में लिख दिए तो इधर लिख दे, ठीक है। सपोज इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। एग्जाम में मत लिखो वो फॉर्मूला, मैं ऐसा अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। पहली बात, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रही, चेक तो करो मल्टीप्लिकेशन होता है कि नहीं, क्या भूल जाते तुम, ठीक है। तो पहले चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन होता है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं, ये कितना रो है, वो एक ही रो है, बराबर, सॉरी 3 रो है एंड 1 कॉलम है, बराबर। इधर कितना रो है, 1 रो एंड 3 कॉलम, ठीक है। तो पहला मेथड, पहला स्टेप, मल्टीप्लिकेशन होता है कि नहीं कैसे मालूम पड़ते, पहला मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम रहना मांगता है। इधर सेम क्या है, 1 है, मतलब सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या निकलेगा, पहला मैट्रिक्स का रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम जो कि है 3, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 3 into 3 में आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन होता है इसका मतलब, ठीक है। तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि R1 C1 R1 C2 R1 C3 R2 C1 R2 C2 R2 C3 R3 C1 R3 C2 R3 C3, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या था, याद है सबको, ठीक है। इसी फॉर्मूले के ऊपर हम सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन में कैसे रहेगा, R1 क्या है इधर, ये जो रहता है R1 वो हमेशा पहला मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स का रहता है, ठीक है, इट इज फर्स्ट मैट्रिक्स, और जो कॉलम रहता है वो सेकंड मैट्रिक्स का रहता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, पहला R1 जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स का रहना होता है और जो सेकंड कॉलम बताया वो सेकंड मैट्रिक्स का, मतलब R रो इसका कंसीडर करना है, कॉलम इसका कंसीडर करना है, ठीक है। तो पहला R1 क्या है इधर, में R1 क्या है, ये R1 है, ठीक है। तो क्या आएगा इधर, अगर इक्वल टू लिखे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, R1 क्या है, R1 इज 3, ठीक है, 3 है, मल्टीप्लाई बाय C1 क्या है 2, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इधर क्या है R1 क्या है 3 एंड C2 क्या है
-4। नेक्स्ट क्या R1 इंटू C2, तो R1 इंटू C2 क्या है, R1 इज 3, C2 इज -4। नेक्स्ट R1 इज 3 एंड C3 इज 3 इंटू 3, ठीक है। ये हो गया पहला रो का। इसी तरह हमें सेकेंड रो एंड थर्ड रो, क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 3/3 में आता है, क्यों, हमने 2 निकाला था, ठीक है। तो नेक्स्ट R2 क्या है 2, R2 इज 2, C1 इज 2, ठीक है, R2 इज 2, C2 इज -4, R2 इज 2 एंड C3 इज 3। नेक्स्ट R3 क्या है, R3 इज 1, C1 इज 2, R1 इज 1, R3 is 1, C2 is -4 and R3 is 1, C3 is 3, ठीक है। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, इसका जो फाइनल आंसर 3 into 2 is nothing but 6, 3 into -4 is -12 and 3 into 3 is 9, ठीक है। तो 2 into 2 is 4, -4 into 2 is -8, 3 2s are 6, 2 1s are 2, -4 and 3। This is the multiplication of given question, ठीक है, given matrices। तो इसका ऑर्डर कितना आया 3/3 आया, ठीक है। समझ में आया सम, वेरी इजी सम है, बस तुम्हें जरा अपना मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। अगर समझ में आया तो नोट डाउन कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि ऐसे दो मैट्रिसेस है, इसका हमें मल्टीप्लिकेशन ढूंढना है, ठीक है। साइड में मैंने फॉर्मूला लिखा है, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, तो ना, अगर नहीं दिख रहा तो नो कर दीजिए, अगर दिख रहा है तो एस कीजिए, ठीक है। वही फॉर्मूला जो हमने अभी यूज किया, ठीक है। तो बार बार लिखने से अच्छा मैं इधर एक टाइम में लिख दिया इधर, ठीक है, जिससे आपको भी रिमेम्बर हो जाएगा, मुझे भी थोड़ा रिमेम्बर हो, ठीक है। तो पहला हमें दिया है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहला उनका ऑर्डर मैच हो रहा है कि नहीं वो देखना है, ठीक है। तो पहला मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसका कितना रो है, इसका ऑर्डर कितना है, इट हैज ओनली 1 रो एंड 3 कॉलम, और इधर 3 रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो इधर देखो 3 एंड 3 आर सेम, ठीक है। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि इसका कॉलम एंड इसका रो सेम आ रहा है, इसका मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। सेकंड, इसका ऑर्डर कितना आएगा, प्रोडक्ट का ऑर्डर कितना आएगा 1 into 1, क्यों, क्योंकि इसका रो और इसका कॉलम मिलाएंगे तो 1 into 1, मतलब इसका प्रोडक्ट कितना आएगा 1 into 1 में आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने के टाइम हमें क्या मिलेगा, पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्या है क्वेश्चन, 2 - 1 3 and 4 3 1 which is equal to, ठीक है। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, क्या है R1 C1 R1 C2 R1 C3, ठीक है। तो R क्या है, R रो हम इसका कंसीडर करते हैं एंड कॉलम इसका कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो रो में पहला क्या आता है 2 - 1 3, ठीक है, ऐसा ये रो गया 2 - 1 3। पिछले सब में एक ही रो था, पर दिस टाइम देयर आर 3 रो, मतलब 3 1 2 3। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो क्या करना है, पहले हमें लिखना है क्या मैट्रिसेस, ठीक है। तो R1 C1 मतलब R1 C1, ठीक है। R1 C1 क्या आएगा 2 into 4, ठीक है, 2 वो मैं स्पीड बढ़ा नहीं लेता, ठीक है, 2 into 4, ठीक है। ये हो गया इसके साथ, ये हो गया इसके साथ, बट कॉलम व्हिच कॉलम कंसीडर किया है, ठीक है। रो R1 ही है पूरा, ये R1 ही चाहिए, ये जो है ये R1 है और ये C1 है, ठीक है। तो R1 C1 हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 into 4, ऐसा कुछ केस आएगा कि रो में अगर ज्यादा एलिमेंट 1 2 3 है, कॉलम में भी 1 2 3 है, तो इसका हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ठीक है। तो क्या करना है, R1 into C1 में 2 into 4, ठीक है, फिर पीछे प्लस डालना है, फिर ये क्या है -1 into 3 -1 into 3, फिर एक और प्लस डालना है, नेक्स्ट क्या है 3 into 1, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या किया इधर, हमने देखा कि R1 में 3 एलिमेंट है एंड कॉलम में 3 एलिमेंट है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे,
तीनों को एक एक से मल्टीप्लाई प्लस इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर तीन तीन एलिमेंट था इसलिए हमने ऐसे किया। तो अगर इसमें देखें, देखो R1 में 2, पहले 2 को लिया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, बराबर। नेक्स्ट प्लस डाला बीच में, फिर दूसरा एलिमेंट क्या है -1, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर से एक प्लस डाला, बचा क्या 3 × 1, 3 × 1 क्या, ठीक है, समझ में आया क्या क्या। नेक्स्ट आएगा क्या आंसर अभी, 2 4 is nothing but 8, -1 × 3 is -3 and +3 which is equal to 8। इसका ऑर्डर कितना आया, 1 × 1 आया, एक ही रो है एक ही कॉलम है, इसलिए इसका आंसर कितना आया, 8 आया, ठीक है। समझ में क्या क्या, इधर 3 एलिमेंट है, इधर भी 3 एलिमेंट, R1 में भी 3 एलिमेंट है, C1 में भी 3 है, तो तीनों को मल्टीप्लाई और बीच में उनका प्लस डाला है, ठीक है। अगर नहीं समझ में तो ठीक है, कुछ नहीं, आगे वाले समय में हम करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन देखा तो हमने जो पहला क्वेश्चन किया है उससे ज़रा अलग है। इधर क्या है, ये मैट्रिक्स कितना है, 2 × 2 × 2 का, ठीक है। तो पहले इधर क्या पूछा है कि शो डैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी, हमें शो करना है कि ए × बी इज़ नॉट इक्वल टू बी × ए, ठीक है। तो पहला देखिए मल्टीप्लिकेशन करना है, बराबर, ए × बी। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहले क्या रखना पड़ता है, ये सेम है कि नहीं, फर्स्ट रो का कॉलम एंड सेकेंड रो का रो सेम है, बराबर, सेम है कि नहीं, बराबर है। नेक्स्ट ये जो रो है, फर्स्ट मैट्रिक्स इज रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स इज कॉलम, अगर हम कंसीडर करें तो हमें प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी कितना ऑर्डर करेगा, 2 × 2 करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी मल्टीप्लिकेशन करें कैसे, हमको फॉर्मूला पता है, R1C1 R1C2 R1C3, ठीक है। तो इधर R1 क्या है, 1 - 3 एंड C1 इज 4 3, ठीक है। अभी इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, देखो रो क्या है, रो इज 1 - 3 एंड कॉलम इज 4 3, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बेसिक सा फंडा है कि वे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। रो का पहला एलिमेंट को 4 से, कॉलम का पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 4, ठीक है। फिर बीच में एक प्लस डालना है, फिर इसको कंसीडर करना है -3 को मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब जब ऐसा दो कंडीशन आया, दो मतलब दो केस आया, तो क्या करना है कि पहला एलिमेंट ऑफ रो इज मल्टीप्लाई विथ सेकेंड, पहला एलिमेंट ऑफ कॉलम एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ रो इज मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड एलिमेंट ऑफ कॉलम, और बीच में प्लस डालना है, ठीक है। ये हो गया R1C1, ठीक है। अभी नेक्स्ट R1C2 में क्या है, 1 - 3 1 - 2, तो 1 × 1 प्लस -3 × -2, ठीक है। कैसे आया, समझ में आया। अभी नेक्स्ट क्या है, R2C1, तो R2C2 क्या रहेगा, R2C1 4 × 4 2 4 3, तो 4 × 4 × 4 प्लस 2 × 3। नेक्स्ट में क्या आएगा, 4 × 1 प्लस 2 × -2, तो क्या आएगा, इट इज़ नथिंग बट 4 1 = 4 एंड -9, 4 -9 एंड इधर 1 -2 is +6, 4 4 = 16 +6 एंड 4 1 = 4 -4, तो आंसर क्या है, आंसर इज नथिंग बट -5 22 70, ठीक है। ये समझ में आया क्या फंडा है। अगर जब ऐसा रो रहेगा, सपोज ये दिस इज आवर रो, ठीक है, ये हो गया हमारा R1 और कॉलम क्या है 4 3, इट इज़ C1, ठीक है। तो R1C को 1 से मल्टीप्लाई करना है कि ये 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस डालना है बीच में, फिर -3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, समझ में आया। इफ इन केस 3 रहेगा, सपोज R1 में 3 रहेगा, ठीक है, एंड कॉलम में भी 3 रहेगा, तो क्या करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस -3 को 3 से मल्टीप्लाई प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, तो ऐसे इधर रखना है, ठीक है, समझ में आया। ये होगा ए बी, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हमारा ए बी आया, अभी नेक्स्ट बी ए निकालना है, बी × ए, तो बी क्या है हमारा, बी इज नथिंग बट 4 3
1 minus 2 and A is 1 4 minus 3 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला R1 C1 वाला फॉर्मूला, तो 4 ये जो R1 एंड दिस इज C1, तो 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 1 इंटू 4 इज 4, ये हो गया R1 C1. नेक्स्ट R1 C2, 4 इंटू माइनस 3 इज माइनस 12 प्लस 1 इंटू 2 इज 2. सेम वे अभी इसको लेने का 3 इंटू 1 इज 3, माइनस 2 इंटू 4 इज माइनस 8. नेक्स्ट 3 इंटू माइनस 3 इज माइनस 9 एंड माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज प्लस 4, ठीक है, एंड इधर प्लस 2 नहीं, इधर माइनस 2 है. हाँ, नेक्स्ट क्या आएगा 4 4 8 माइनस 5 माइनस 14 माइनस 5, ठीक है. एक्चुअली इट इज प्लस 2 ओनली, इधर प्लस 2 है, इधर माइनस 4 है, ठीक है. तो क्या आएगा प्लस 2 से क्या तो माइनस 10 एंड माइनस 13, ठीक है. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2. तो 1 और 2 कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. ये दोनों अलग आयल है, ठीक है. समझ में आया मल्टीप्लिकेशन यार कैसे क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये होगा 2 इंटू 2 कहाँ पे हम करेंगे, 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है. तो फिलहाल के लिए नोट डाउन कीजिए. ठीक है, थर्ड सम क्या दिया है कि इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए और नॉट. ठीक है, सेम ऐसे वाला सम है, बट इधर क्या है 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करें पहले देखेंगे. 3 इंटू 3 3 इंटू 3, पहले का कॉलम एंड सेकेंड का रो दोनों सेम है, मतलब मल्टीप्लिकेशन कर सकते. तो हमें करना है ए इंटू बी पहले, ठीक है, ए इंटू बी. तो मल्टीप्लिकेशन करे कैसे है कि नहीं, पहले डाउट वो है, पहला मल्टीप्लिकेशन करे कैसे, बिकॉज इधर R1 में 3 एलिमेंट है एंड कॉलम 1 में भी 3 है. तो क्या कर रहा है कि ये R1 है और ये C1 है, बराबर. देन R1 C2 देन R1 C3, ठीक है. तो हमें क्या करना है, जो पहला एलिमेंट है R1 का, जो पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉलम का पहला एलिमेंट, तो क्या आएगा -1 इंटू 2, फिर प्लस डालना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 3, फिर प्लस डालना है, फिर इसको इससे करना है तो 1 इंटू 1, ठीक है. ऐसे इस सबसे करना है तो -1, अभी कॉलम से -1 इंटू 1 इज -1 प्लस 0 इंटू 1 इज 0, 2 इंटू 1 इज 2. नेक्स्ट -1 इंटू 4 इज -4, 1 इंटू 2 इज +2 एंड 1 इंटू 1 इज +1. बराबर, समझ में इधर क्या किया है. हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, R1 C1 R1 C2 R1 C3, बराबर. वही फॉर्मूला अप्लाई किया है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है. बस रो में 3 एलिमेंट है तो कॉलम में भी 3 है, तो तीनों एलिमेंट को एक एक से मल्टीप्लाई किया, फिर हमें ऐसे लिखा. ऐसा सेम अभी इसको करेंगे 2 3 0, 2 इंटू 2 इज़ 4 प्लस 3 इंटू 3 इज 9 एंड 0 इंटू 1 इज 0. नाउ 2 इंटू 1 इज 2 plus 0 and 0 into 0 is 0. 2 into 4 is 8 plus 3 into 2 is 6 plus 0 into 1 is 0. Now 1 into 2 is 2 minus 9 plus 1. 1 into 1 is 1 plus 0 plus 2 and 1 into 4 is 4 minus 6 plus 1. तो क्या आएगा आंसर. आंसर है -2 plus 3 plus 1, 4 plus 9 is 13, 2 minus 9 is -7, -7 plus 1 is -6, -1 plus 2 is 1, 2, 3 and -4 plus 3 is -1, 8 plus 6 is 14, 4 minus 6 -2 plus 1 is -1. ठीक है, तो क्या आएगा -2 plus 3 is 1, 1 plus 1 is 2, 13 minus 6 1 2 3 -1 14 -1. ठीक है, समझ में आया क्या क्या इधर. समझ में आया तो प्लीज़ नोट डाउन कीजिए.
ये तो था हमारा ए बी, ठीक है। तो मैं आपको 3 मिनट देता हूँ, आप बी ए ढूंढो, ठीक है, बी ए। कोई गल नहीं, अगर आपका रॉन्ग आए तो ठीक है चलेगा, पर आप ट्राई करो, ठीक है। तो बी ए ढूंढो, बी ए। सेम मेथड यूज़ करना है। क्या करना है कि अगर रो R1C1 R1C2 R2C1 R2C2 R3C1 R3C2 3 एलिमेंट है, तो एक एक को 1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब -1 × 2 1 × 3 एंड 1 × 1, ठीक है। तो बी ए ढूंढो, आपको मैं 3 मिनट देता हूँ, प्लीज़ जल्दी से कीजिए। ठीक है, आई होप सबको का आंसर आया रहेगा। तो बी ए का आंसर आया मेरा 4 - 1 4 - 7 - 3 4 एंड 6 5 2, विच इज इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को कंपेयर कर रहे थे, दोनों अलग है, तो वी कैन राइट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। आई होप सबको ये आंसर सेम आया रहेगा। अगर नहीं आए तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू कीजिए, ठीक है। पहले वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो R1 क्या है 2 1 4 एंड C1 क्या है -1 2 1। तो 2 को 1 से -1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, और बीच में हमेशा प्लस डालना है, ठीक है। इसी तरह 2 को 1 से करना है, 1 को 3 से करना है, 4 को -3 से करना है, 2 को 1 से करना है, 1 को 0 से करना है, 4 को 1 से करना है। इसी तरह R2 R3 को भी करना है, ठीक है। आयो समझ में आ रहेगा आपको, ओके। सम रहेगा वो आपको होमवर्क के लिए देता हूँ कि अपना दिवाली वेकेशन को होमवर्क समझ के आप कर दीजिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट पड़े तो पर्सनल आके मैसेज कर दीजिए, मैं अवेलेबल हूँ, आपको सॉल्व करके दूंगा। साथ ही में अगर आपको उसका वीडियो बनाना है तो वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और आपको जो जो होमवर्क दिया है प्लीज़ कर दीजिए। मुझे दिवाली के एंड तक आपको होमवर्क मिलना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बाय बाय।